ओके। जय हिंद दोस्तों, 2024 में पूछे जाने की प्रचंड संभावना रखने वाले सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो जैसे कि आप पहले वीडियो में देख चुके हैं, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इस वीडियो में हम उसी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। हम दोनों तरह की तैयारी पूरी तरह से कर रहे हैं ताकि आपको मार्क्स स्कोर करने में किसी भी तरह की समस्या ना हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं, जैकबोर्ड में 3 टर्म में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पहला है 2 अंक वाले क्वेश्चन, दूसरा है 3 अंक वाले क्वेश्चन और तीसरा है 5 अंक वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो इन्हीं सारे क्वेश्चन को हम अंक के अनुसार समझेंगे और अच्छे से देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। तो दोस्तों, आप देख रहे होंगे हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, एक उदाहरण दीजिए। तो दोस्तों, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है ये हम पढ़ चुके हैं, फिर एक बार हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ उत्तर आपको दिया हुआ है, देखिए। वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों एवं उत्पादों के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी दोस्तों, यहाँ अभिकारक A है और हमारा जो उत्पाद C है मान लीजिए, तो इन दोनों के तत्वों की परमाणु संख्या यदि बराबर होगी तो ये एक संतुलित रासायनिक समीकरण होगा। चलिए उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण दिया गया है 2H2 प्लस O2 एरो 2H2O, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं। आप देखिएगा ये दोनों ओर से संतुलित हैं। इधर भी 2 हाइड्रोजन है, इधर भी इधर 4 हाइड्रोजन है, इधर भी 4 हाइड्रोजन है, इधर 2 ऑक्सीजन है, इधर भी 2 ऑक्सीजन है। तो ये एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों? दूसरा क्वेश्चन है, अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होता है? जब 4 चीज में से 3 चीज एक तरह का हो और एक चीज अलग बन जाए तो उससे हम लोग अवक्षेप कहते हैं। इसी अभिक्रिया को अवक्षेपण कहा जाता है। उत्तर देखते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें किसी अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। चलिए उदाहरण से समझते हैं। यहाँ देखिए, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड मिलकर बनाते हैं बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ देखिएगा, सोडियम सल्फेट भी आपका एक्वस है, उसके बाद बेरियम क्लोराइड भी आपका एक्वस है और सोडियम क्लोराइड भी आपका एक्वस है। लेकिन जो बेरियम सल्फेट है ये सॉलिड है। तो आप देखिएगा, जो बेरियम सल्फेट है ये सॉलिड है, यानी कि इन तीनों से अलग है। तो ये एक अवक्षेप है। आप देख सकते हैं ये एक अवक्षेप है। तो जब 3 चीज एक तरह का हो और एक अलग हो जाए उसे अवक्षेप कहते हैं और इस तरह के अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है, उपयुक्त अभिक्रिया में सोडियम सल्फेट तथा बेरियम क्लोराइड के बीच अभिक्रिया के बाद BaSO4 का अवक्षेप प्राप्त होता है। तो यह एक प्रकार का अवक्षेपण अभिक्रिया है। चलिए दोस्तों, हमारा तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं, यानी कि इस वीडियो का VVI क्वेश्चन है, उपचयन अपचयन को रेडॉक्स अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो ये 2024 में पूछे जाने की प्रचंड संभावना रखता है। जहाँ तक मुझे पता है ये 2024 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप देख रहे हैं। यहाँ उत्तर आप देखिएगा, उत्तर क्या है? उत्तर है, उपचयन अपचयन अभिक्रिया हमेशा साथ साथ होती है, इसलिए इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि दोस्तों, आप देख सकते हैं उपचयन अभिक्रिया जो है ये अपचयन अभिक्रिया के साथ साथ हमेशा घटती है, इसलिए हम लोग इसे रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया इसे कहते हैं। तो ये हमारा उत्तर हो गया। आपको यहाँ उदाहरण देकर भी समझाया गया है कि किस तरह का उदाहरण है। आप देख सकते हैं जो कॉपर ऑक्साइड है, ये जो देख सकते हैं कॉपर ऑक्साइड है, ये टूटकर सिर्फ कॉपर बनता है, इससे ऑक्सीजन की हानि होती है। तो यहाँ हो रहा है अपचयन। आप देख रहे हैं यहाँ हो रहा है अपचयन।
और ये हाइड्रोजन जो है इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो यहाँ हो रहा है उपचयन, यानी कि उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ हो रहा है, इसलिए ये एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। तो चलिए दोस्तों, हमने 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं। इन तीनों क्वेश्चन को आप बिल्कुल अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, क्योंकि ये जैक बोर्ड 2024 में पूछे जाने की प्रचंड संभावना रखते हैं। चलिए अब हम लोग 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ देख रहे होंगे हम 3 अंक वाले क्वेश्चन में आ चुके हैं। यहाँ से भी आपको एक क्वेश्चन 2024 बोर्ड में देखने के लिए जरूर मिलेगा, तो आप नोट डाउन करते जाइएगा। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। ऊष्माशोषी एवं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, एक एक उदाहरण दीजिए। ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी, आंसर देखते हैं हम। ऊष्माशोषी किसे कहते हैं? ऊष्माशोषी अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि दोस्तों, ऊष्माशोषी अभिक्रिया में क्या होता है? ऊष्मा का शोषण होता है, यानी ऊष्मा लगता है। उदाहरण देख सकते हैं, जैसे नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलकर नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाते हैं। इसमें देखिए आपको 43.2 केल्विन ऊष्मा लग रहा है। माइनस का साइन है, मतलब लग रहा है उतना ऊष्मा, तो इससे हम लोग कहेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अब देखिए ऊष्माक्षेपी क्या होता है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहेंगे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अभिक्रिया के बाद ऊष्मा उत्पन्न होती है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि दोस्तों, ऊष्माक्षेपी में हमारा ऊष्मा जो है, ऊष्माक्षेपी में ऊष्मा निकलता है, ऊष्मा हमारा निकलता है, जबकि ऊष्माशोषी में हमारा ऊष्मा अंदर जाता है, यानी ऊष्मा का शोषण होता है, और ऊष्माक्षेपी में हमारा जो है ऊष्मा निकलता है। तो इसलिए इसे हम लोग कहेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। उदाहरण देख लीजिए, जैसे यहाँ आप देख रहे होंगे कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे, और यहाँ आप प्लस का साइन देख रहे होंगे, यानी कि यहाँ 94.45 केल्विन ऊष्मा निकल रहा है, इसलिए इसे हम लोग कहेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अब आप अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखें। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैक बोर्ड में ये 2022 में पूछा गया था, ये क्वेश्चन 2022 के बोर्ड में पूछा गया था। लगता है ये 2024 में पूछे जाने की संभावना रखता है। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। उत्तर है, संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, जबकि वियोजन अभिक्रिया में एक पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है। इसलिए वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत कहा जाता है। यानी कि दोस्तों, संयोजन अभिक्रिया में आपका 2 पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, जबकि वियोजन अभिक्रिया में एक पदार्थ टूटकर 2 नए पदार्थों में बट जाता है। तो इससे ही हम लोग कहेंगे वियोजन अभिक्रिया। उदाहरण के माध्यम से आप देख रहे होंगे, संयोजन अभिक्रिया जो है, यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़कर जल का निर्माण कर रहे हैं, 2H2O आप देख सकते हैं। उसी प्रकार वियोजन अभिक्रिया में ये जल ही टूटकर 2 भागों में बन जा रहा है, यानी कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। तो ये हमारा वियोजन अभिक्रिया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो कि जैक बोर्ड में शायद पूछा जा सकता है 2024 में, उदाहरण सहित 3 मार्क्स में। तो इसको आप पूरी तरह से याद कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, मतलब छठा क्वेश्चन नंबर देखते हैं। और ये हर साल पूछा जाता है, हर साल, यानी एवरी ईयर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर साल पूछा जाता है। यहाँ जो आपको समीकरण ये बदल सकता है, पर क्वेश्चन इसी टर्म में होंगे। पहला क्वेश्चन आप देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल मिलकर बनाते हैं सोडियम सल्फेट और जल। यह अभिक्रिया यानी कि समीकरण 1 है। दूसरा है, आप देख सकते हैं, पोटेशियम और जल H2O मिलकर बनाते हैं कॉस्टिक सोडा, यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। तो यह समीकरण 2 है।
तीसरा है हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस मिलकर बनाते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि हाइड्रोक्लोराइड। ये हम लोग तीनों समीकरण देख लिए। अब चलिए इन्हें संतुलित करते हैं। हम लोग किस तरह संतुलित करेंगे, तो संतुलित का वीडियो आप नहीं देखें तो ज़रूर देख लीजिए। संतुलित करने का वीडियो बहुत ही ईजी ट्रिक के साथ है। अब देखिए हमें कैसे संतुलित किए हैं। तो यहाँ देखिए हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह हम लोग 2 लगा दिए हैं, तो ये और जल के जगह हम लोग 2 लगा दिए। ये पूरी तरह से संतुलित हो चुका है। संतुलित करने का एक बहुत ही ईजी ट्रिक वीडियो है जो आप देख सकते हैं आपके क्लास कोचिंग सेंटर में जाकर, ठीक है। तो अब देखिए पहला नंबर हमारा संतुलित हो चुका है। पोटेशियम में भी हम 2 लगा दिए हैं और जल में भी 2 लगा दिए हैं और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में भी 2 लगा दिए, ये भी संतुलित हो चुका है। और यहाँ हाइड्रोक्लोराइड में हम लोग 2 लगा दिए। ये तीनों पूरी तरह से संतुलित हो चुके हैं जिस तरह से आप देख रहे हैं, और ये तीनों बिल्कुल राइट आंसर है। और इसी तरह के क्वेश्चन जैक बोर्ड में पूछे जाते हैं, ये एवरी ईयर पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। अब चलिए देखते हैं 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन को। तो दोस्तों पहला चैप्टर से 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछे जाते हैं, तो घबराना नहीं है। पर आपके प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन यहाँ दिया जा रहा है। जैसे पहला क्वेश्चन आप देखिए, उन वियोजन अभिक्रियाओं को एक एक समीकरण लिखे जिनमें ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। देखिए वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है ऊष्मीय वियोजन, एक होता है प्रकाशीय वियोजन और एक होता है विद्युत वियोजन। तो इन तीनों वियोजन अभिक्रिया का एक एक समीकरण लिखना है जो आपको बाद में करा दिया जाएगा, इसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या करें। यानी कि उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसे आपको व्याख्या करना है। 9वां क्वेश्चन है, निम्न पदों का वर्णन करें, प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए, संचारण और विकृत गंधीयता को बताना है। धन्यवाद वेरी मच।